एआई को इतना ट्रेन किया जा सकता है कि वो आपके दिमाग में आने वाले विचारों को पढ़ सके। आपने जो देखा या सुना, उससे आपके दिमाग में जो भी आया उसे किसी कहानी की तरह फिर से सुना सके। इंसान के दिमाग में उठने वाली तरंगों यानी ब्रेन वेव्स की व्याख्या कर जापान और अमेरिका में वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है। तो क्या आने वाले समय में एआई हमारे मन की बातें समझ पाएगा? और अभी ही एआई टूल से हम क्या कुछ करवा सकते हैं? किसी एआई मॉडल के लिए ब्रेन वेव्स एक खुली किताब की तरह हैं। जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में कराई गई एक स्टडी में लोगों को 10,000 फोटो दिखाई गई और उस दौरान उनके ब्रेन स्कैन को रिकॉर्ड किया गया। इन स्कैन से एआई डिकोडर मॉडल को ट्रेन किया गया। इससे साफ पता चलता है कि कौन सा स्कैन किस फोटो से जुड़ा है। इसके बाद उन लोगों की ब्रेन वेव को देखा गया और केवल उसके आधार पर मॉडल इमेजेस को फिर से गढ़ा जा सका। और ये सिर्फ तस्वीरों के साथ ही नहीं है। अमेरिका में रिसर्चरों ने लोगों के ब्रेन स्कैन के साथ एक एआई मॉडल को ट्रेन किया जो पॉडकास्ट सुन रहा था। बाद में जब लोगों को एक नई कहानी सुनाई गई तो वो एआई मॉडल केवल लोगों के ब्रेन वेव्स को देखकर ये बता पाया कि उन लोगों ने क्या कुछ सुना है। कमाल है ना? लेकिन फिलहाल इतने सटीक नतीजे तभी मिलेंगे जब मॉडल आपके दिमाग की हरकतों पर आधारित हो और आप पूरी ईमानदारी से उसका सहयोग कर रहे हो। अगर उसे चकमा देने के लिए आप जानबूझकर किसी और बारे में सोचने लगते हैं तो दिमाग में अलग तरह की तरंगें पैदा होंगी और मॉडल लड़खड़ा जाएगा। यानी इतना आसान नहीं होगा केवल ब्रेन वेव्स की मदद से एआई मॉडलों के साथ सही कम्युनिकेशन हो पाना। उन्हें बेहतर बनाने के लिए हमें उनके साथ लंबा चौड़ा संवाद करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए प्रॉम्प्ट्स। हर तरह के प्रॉम्प्ट वाली कोई डिक्शनरी अब तक तो नहीं बनी है। एआई सिस्टम लगातार सीख रहे हैं और बेहतर बन रहे हैं। उनका मकसद है रोजमर्रा की भाषा के साथ काम करना सीखना। देखिए, आप अपने हिसाब से किसी मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। सबसे जरूरी है इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देना। क्यों भला? क्योंकि भले ही बहुत सारे एआई मॉडल कई भाषाएं बोलते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा ट्रेनिंग तो अंग्रेजी में ही मिली है। एआई से ही पूछें कि किसी टास्क को करने के लिए उसे क्या-क्या जानकारी चाहिए। आप खुद उस मॉडल से ही उसके खुद के लिए प्रॉम्प्ट लिखने को भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर, माना कोई इमेज जनरेटर है, उससे अपनी कल्पना वाली तस्वीर बनवाने के लिए चेन ऑफ थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करें। यानी एआई को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर उसी से पूछें कि उसे और क्या जानना है और फिर एक एक कर उस तस्वीर के बारे में और डिटेल्स जोड़ते जाएं। इस तरह आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे, ये तो तय है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि एआई मॉडल में अभी बहुत खामियां भी हैं। एआई केवल उतना जानता है जितना उसे बताया गया है। चैट जीपीटी को सितंबर 2021 तक का ज्ञान है, मतलब उसे उस समय तक की जानकारी के साथ ही ट्रेन किया गया है। तो अगर आप उससे उसके बाद हुई किसी घटना के बारे में कुछ पूछेंगे तो वो उसके बस का नहीं। लेकिन पहले से मौजूद लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ज्यादा अपडेटेड है। एआई काफी बायस्ड यानी पक्षपाती है। कारण? क्योंकि इसे जिस डेटा के आधार पर ट्रेन किया गया है वो ही बायस्ड है। जैसे कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, महिलाओं या अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरी चीजें ज्यादा लिखी गईं और एआई उसी को संपूर्ण ज्ञान समझकर अपने जवाब देता है। आसान सी मिसाल लें, मिडजर्नी नाम के इमेज जनरेटर को एक डॉक्टर की तस्वीर बनाने को कहिए तो वो पुरुष डॉक्टर बनाता है, और सफाई करने वाला इंसान बनाने को बोलिए तो एक महिला सफाई कर्मी बनाता है। एआई के साथ आपका डेटा सेफ नहीं है। सैमसंग के एम्प्लॉइज ने चैट जीपीटी से अपने लिखे कोड्स को चेक करने और सुधारने के लिए कहा, और जैसे ही इसे अपलोड किया वैसे ही अनजाने में उनसे कंपनी के कॉर्पोरेट सीक्रेट लीक हो गए। अब ये जानकारी चैटबॉट अपने आने वाले रिएक्शन में शामिल कर लेगा। बिल्कुल यही बात आपके प्राइवेट डेटा पर भी लागू होती है। आपने अपने बारे में जो भी डाला वो स्टोर हो जाता है और मॉडल को आगे ट्रेन करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप अपने किसी रोजमर्रा के काम में या जॉब में किसी एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं? प्रॉम्प्ट देना सीख तो रहे हैं ना? कमेंट करके बताइए।